सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज की तारीख में इमरान खान का तारीखी फैसला आपने देखा नाजरीन, सुना भी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी कर दी गई। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक मुल्क और खित्ते में जारी पाक फौज की अमन की कोशिशों के तसलसल के लिए यह फैसला किया गया। अच्छा जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी करियर का आगाज, आपको जरा मैं बताऊं, कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि फौजी करियर का आगाज उन्होंने 24 अक्टूबर 1980 में 16 बलोच रेजिमेंट से किया। जनरल कमर जावेद बाजवा स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और एनडीयू में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर और आर्मी की सबसे बड़ी 10वीं रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से भी खिदमात सरअंजाम दी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की कमांड भी संभाल चुके हैं। आगे चलते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवंबर 2016 में पाक फौज की कमान संभाली। आर्मी चीफ की नई सोच को बाजवा डॉक्ट्रिन का नाम मिला। बाजवा डॉक्ट्रिन के तहत सिक्योरिटी पॉलिसी दोबारा तश्कील देने के लिए इकदाम किए गए। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फरवरी 2017 में ऑपरेशन रद्द फसाद का आगाज भी किया गया। अच्छा नाज़रीन, आपके साथ शेयर करूं कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर तमाम सूबों में एक्शन भी लिया गया था। आपको पता होगा मुल्क में दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं उनका भी खात्मा किया गया था, दहशतगर्दों का भी, सहूलतकारों का भी। पुलिस और सिविल सर्विस और सिविल खुफिया इदारों की सलाहियत में इजाफा भी किया गया। असलहा से पाक और मुआशरा और कानून की खासों पर हुक्मरानी को बुनियाद बनाया गया और तमाम जो मुसल्लह जत्थे हैं इनका खात्मा और असलहा रखने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास रखने की हिकमत अमली भी बनाई गई। पाकिस्तान के लिए फौजी सिफारतकारी भी की गई। जनरल बाजवा ने भरपूर अंदाज में सऊदी अरब, कतर और अमेरिका के कामयाब दौरे भी किए। वाकई इनको हम कामयाब दौरे कह सकते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की डॉक्ट्रिन में पड़ोसी ममालिक से राब्ते मजबूत करने पर जोर दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। मगरबी सरहदों पर अगर हम बात करें तो अमन के लिए ऑपरेशन और जो दुश्वार रास्ते हैं उन पर बाढ़ की तामीर भी की गई। कबायली इलाकों को कौमी धारे में शामिल करने की डॉक्ट्रिन पर अमल हुआ। ईरान और अफगानिस्तान को अपना इत्तेहादी बनाने के लिए कोशिशें भी की गईं। बलोचिस्तान को मरकजी हैसियत देते हुए खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम भी शुरू किया गया। पहाड़ों पर जाने वालों को कौमी धारे में शामिल किया गया। जनरल कमर जावेद का जो नजरिया है जिसे बाजवा डॉक्ट्रिन का नाम मिला, इस डॉक्ट्रिन ने वाजे किया कि अपने मगरबी बॉर्डर पर मुकम्मल अमन चाहता है और ये भी कि हम कोशिश करके ईरान और अफगानिस्तान को माजी की तरह अपना इत्तेहादी बनाएं। जनरल बाजवा ने भरपूर अंदाज में सऊदी अरब, कतर और अमेरिका के साथ गहरी दोस्ती के रिश्ते में हायल रुकावटों को दूर करने की भरपूर कोशिश की। इनमें अक्सर रुकावटें नवाज हुकूमत की मुखालिफत की वजह से भी पैदा हुई थी। अच्छा जी नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब की कामयाब जो बाहमी ताउन की स्ट्रैटेजिक हिकमत अमली है उसकी वजह से ये ममालिक दोबारा से दोस्त बन गए। बाजवा डॉक्ट्रिन पड़ोसियों में नफरत फैलाकर उन्हें अदम इस्तेहकाम से दो चार करने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया में एक मुस्तहकम और पुरअमन मुल्क के तौर पर पहचाने जाने का ख्वाहिशमंद है। हाँ, ये किसी की उससे ढकी छुपी बात अब नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान को उकसाने या फिर दबाव में लाने की कोशिश करे तो ये पूरे जोरे बाजू के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत भी रखता है। ये नजरिया इस बात पर भी कामिल यकीन रखता है कि दोनों एटमी ताकतों यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग नहीं हो सकती। ये नजरिया अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रखने पर भी इत्तेफाक करता है, लेकिन पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर किसी भी जंग और लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाजवा डॉक्ट्रिन की तवज्जो का पहला नुक्ता मुल्की तहफ़्फ़ुज़ कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा
और ये नजरिया मुल्क को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक करने पर यकीन भी रखता है। ये जो नजरिया है नाजरीन, ये इस बात को भी यकीनी बनाना चाहता है कि दहशतगर्दों को मुल्क में महफूज पनाहगाहें मुहैया नहीं की जाएंगी। इस नजरिए की वाहिद और अव्वलीन तरजीह क्या है? पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। बाजवा डॉक्ट्रिन की अगर आगे बात करूं तो बाजवा डॉक्ट्रिन अपने साबिक इत्तेहादी अमेरिका के साथ किसी बिलवास्ता या फिर बिला वास्ता जंग करने के नजरिए की मुकम्मल तौर पर नफी करता है और मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए एहसन तरीके से हल करने की अहमियत पर जोर भी देता है। इस डॉक्ट्रिन ने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जाफिशानी से काम किया। जनरल कमर जावेद बाजवा वैसे तो पाकिस्तान की आला तरीन प्रोफेशनल मिलिट्री कमांड का तसलसल है, मगर वो मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ भी हैं। जैसा कि अमरीकी सदर, अगर मैं बात करूं, विल्सन थे, आपको याद होगा, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में अमन के लिए लीग ऑफ द नेशन का मंसूबा दिया था। उनकी फिक्र और तालीम और तरबियत को इस नज़र से देखा जाना चाहिए। जनरल बाजवा एक बहादुर जनरल हैं जो दुश्मनों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो रहम दिल भी हैं जो दुनिया को विल्सन की तरह अमन की आमाजगाह देखना चाहते हैं। इसी बाजवा डॉक्ट्रिन की कामयाबी को देखते हुए वजीर आज़म इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी का फैसला किया। ये फैसला वैसे बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा। इस फैसले के मुल्क पर असरात यकीन जानिए बहुत अच्छे पड़ेंगे। क्या असरात पड़ेंगे? अगले 3 सालों में पाकिस्तान में मजीद क्या मुस्बत तब्दीलियां आ सकती हैं? इस पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस को। सर, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी उस्मान बसरा साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। बसरा साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। और टेलीफोन लाइन पे हमें दिफाई तजियाकार, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मारिया सुल्तान ने ज्वाइन किया। मारिया, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा बसरा साहब आपसे, चूंकि आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला किया गया, आपके मुखालिफिन तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा फैसला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, बात आप करी मुखालफिन हमारे, देखिए हमारे मुखालफिन जो हैं उन पर तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस तरह का फ़िक्री कहत नाज़िल हो चुका है, इस कदर वो कहत ज़दा है फ़िक्री तौर पे, इस कदर फ़िक्री तौर पे वो पस्त हो चुके हैं कि वो फ़ैसले जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए किए जा रहे हैं, वो फ़ैसले जो पाकिस्तान को अल्टीमेटली स्ट्रेंथन करेंगे हर महाज के ऊपर, दुश्मन के सामने अंदरूनी और बैरूनी तौर पे। लेकिन ये देखना ये है कि क्या ये जो हमारे दुश्मन हैं ये क्यों इसके सटपटा उठे हैं। एक तो हमारे सरहद पार के दुश्मन हैं, अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रही हैं तो क्योंकि अभी आपने जिक्र किया इंट्रो के अंदर के बाजवा डॉक्ट्रिन जो है उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे ले, उनका चलाना तो बनता है। हमारे जो उनकी एक्सटेंशन पाकिस्तान के अंदर है, अब वो भी चलाते रहे, हम कुछ नहीं कह सकते। उनके चलाने से दुख होगा बसरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, लेकिन जो अंदर पाकिस्तान में मौजूद है, जो खुद पाकिस्तानी, जिनकी नेशनलिटी खुद पाकिस्तान है, वो क्यों परेशान है? देखिए, जब हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं डॉक्टर साहबा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तमाम लोग जो मुख्तलिफ फील्ड में सियासत में हैं या मुख्तलिफ ज़िंदगी के सर अंजाम दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी के फ़राइज़, वो सब तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करते। अब आप देखिए कि आज ये जो एक्सटेंशन हुई है, ये एक सोच का तसलसल है, ये एक उस फिक्र का तसलसल है जो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के अंदर रूबा अमल है। ये वो फिक्र है जिसके मुतालिक आपने इशारा किया, जो पाकिस्तान को के पासपोर्ट की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की कौम की सरबुलंदी के लिए, हमारी अंदरूनी बैरूनी हमारे खतरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक डॉक्ट्राइन है, जिसके साथ बाजवा डॉक्ट्राइन जिसका नाम, ये उस सोच के तसलसल का नाम है। आप मुझे बताइए कि एक सोच है, एक फिक्र है, एक लाहे अमल है जो कि इख्तियार किए हुए है पाकिस्तान की अफवाज। आप अगर इनको एक्सटेंशन दी गई है तो इसका मतलब तो ये है कि बाजवा डॉक्ट्राइन को सक्सेसफुल कंसीडर किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर उसको सक्सेसफुल कंसीडर किया जा रहा है और वो है सक्सेसफुल, अगर आप देखिए हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है वो अमूमी तौर पे वो इंडो सेंट्रिक है, यानी कि हिंदुस्तान के पेश नज़र हम बनाते हैं। अभी जो रिसेंट हमारा स्कफल हुआ है हिंदुस्तान के साथ, उसके अंदर अफवाज पाकिस्तान ने हर हक अदा किया है और आप पाकिस्तान के लोगों को हर हक दिया है कि सर फखर से बुलंद करें। एक कनिंग, एक मक्कार, एक छोटी ज़हनीत रखने वाले फाशिस्ट और जो जाली डेमोक्रेसी है उसके मुकाबले में एक फाशिस्ट हिंदुस्तान के खिलाफ आपकी फौज ने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का सर फखर से बुलंद किया।
ये सोच उसी के पीछे कार फरमा है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप देखिए हमसायगी के अंदर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर एक पीस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, उसके अंदर तालिबान इन्वॉल्व हैं, अमेरिका वहां से जाना चाह रहा है, उसके पीछे भी बाजवा डॉक्टर इन्वॉल्व है। तो ये सारा उस सोच का तसलसल है। अब जिसको की मर्जी है वो हमने तो दिल हमने सोच की बात की। मारिया सुल्तान इस बारे में क्या सोचती है, मारिया से जानते हैं। मारिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मारिया, मुझे चीज समझ नहीं आती कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो क्यों तनकीद कर रहे हैं। अगर ये भी देखा जाए कि सुपर पावर अमेरिका जिसने हमेशा कहा डू मोर डू मोर डू मोर, 21 तोपों की सलामी दी इन्हीं बाजवा साहब को, उसी पेंटागन ने। ये क्या छोटी बात है जो उनके क्रेडिट में? फिर बहुत से लोग कहते हैं इदारा मैटर करता है, शख्सियत मैटर नहीं करती। इदारा नो डाउट मैटर करता है, पाक फौज को सलाम, इस इदारे को सलाम, लेकिन शख्सियत भी तो सहर अंगेज है ना, जिसको 21 तोपों की सलामी अमेरिका जैसे मुल्क ने, पेंटागन ने दे दी। देखें, वो जो सलामी दी गई है वो इस बात पे दी गई थी कि पाकिस्तान की इस वक्त अमेरिका को जरूरत है, खासतौर पे अमेरिकन अफवाज के इंखला की, और जाहिर है उसके लिए उनको इदारे की जरूरत, उनको पाकिस्तान की लीडरशिप की जरूरत है कि पाकिस्तान की लीडरशिप उनके साथ खड़ी हो। तो ये पाकिस्तान को सलामी दी गई है, और जाहिर है आपके अस्करी और सियासी लीडरान वहाँ मौजूद थे, तो ये उस बात की अक्कासी करती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों को साथ देखने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आप एक जंग के दरवाजे पे खड़े हैं, और आपका तसलसल कुछ हद तक आपको एक स्टेबिलिटी देता है, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है जो अब आपके सियासी और अस्करी लीडर्स के ऊपर है कि अब आप इस जो हमआहंगी है जो आपके पास मौजूद है उस हमआहंगी को इस्तेमाल करें, और आपके जो दरमियान खलीज है, चाहे वो सियासी या अस्करी तौर के ऊपर मौजूद है मुख्तलिफ इशूज़ पे, खासतौर पर कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर, उसको एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएं, मुख्तलिफ तरीके से अपने अदारों को मुस्तहकम करें, क्योंकि जाहिर है इनफरादी कुव्वत तभी काम करती है अगर इनफरादी कुव्वत जो है आपकी अदालती कुव्वत के अंदर तब्दील होती है। अगर सिर्फ इनफरादी कुव्वत इनफरादी जो है सतह पर रह जाती है तो फिर मुल्कों को उसका फ़ायदा नहीं होता, और जाहिर है जितने बड़ा लीडर होता है उतना ज़्यादा ही आपके अदारे तरक्की करते हैं, और हम उम्मीद रखेंगे कि ये इस सिचुएशन में जो लीडर्स हैं दोनों वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदारों को मुस्तहकम करने के लिए बेहतर फैसले करेंगे। ठीक है जी। मारिया, जैसे कि आपने कहा कि जी मुल्क के बारे में बात की, फैसलों के बारे में बात की, और आपने कहा कि तरक्की के बारे में बात की, बताएं अगले 3 सालों में ये जो डॉक्टर मुल्क के बड़े जो मसाइल हैं हल करने में कितने कामयाब हो सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी अगले 3 सालों से? देखिए, अगर तो आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन जाहिर है जब भी आप कोई कौमी सतह पे कोई फैसला करते हैं तो सबसे अहम फैसला यही होता है कि उसके ऊपर नेशनल कंसेंसस हो, यानी कि कौमी हमआहंगी पैदा करें। और कौमी हमआहंगी के पैदा करने का तरीका का खाली सिर्फ APC कॉन्फ्रेंस बुलाना नहीं है, आपको मुख्तलिफ मुसलसल प्लेटफॉर्म की क्रिएशन की जरूरत है कि जहाँ आपके सियासी और आपके असली लीडरान मिलकर बैठकर इस पर बात करें। उसके बाद आपकी जो कोई भी कौमी लाहे अमल है, चाहे वो आपने इकॉनमी के लिहाज से निकालना है, चाहे वो आपने मिलिट्री के लिहाज से या खारजा पॉलिसी के लिहाज से, उसके ऊपर आपके पास मुतफ़िक़ा राय मौजूद हो। जब आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका मुल्क तरक्की करता है, और कौम के अंदर भी एक तरह से आप कह सकते हैं ठहराव आ सकते हैं, चाहे ये एक अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था। इस बात को सिर्फ उस वक्त हम उस बात का मवाजना कर सकते हैं अगर हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन को हम ज़मीनी तौर के ऊपर कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए यही है कि इस वक्त खत्ते के अंदर जंग के खतरात हैं, हिंदुस्तान के साथ आपकी सूरत हाल बहुत खतरनाक है, और आपको तसलसल उस लिहाज से ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी तमाम मामलात में आप इन लीडर्स के ज़रिए अगर बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर हम ये प्लेटफॉर्म करने में नाकाम रह जाते हैं तो जाहिर है फिर उसमें आपके अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं, आपकी जो मुख्तलिफ तनाज़ात हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं आपके लिए मुश्किल आपका सबब बनेगी ताकि बेहतरी का। ठीक है जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। बड़ी अच्छी बात की मारिया ने कि जी कौमी हमआहंगी जो पैदा करनी बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है ये। अच्छा, कौमी हमआहंगी की बात करें, कंपैटिबिलिटी का वर्ड मेरे जहन में आ गया, ये टर्म मेरे जहन में आ गई। ये जो हमारी फौज है और हमारी जो गवर्नमेंट है ये एक पेज पर है, इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे आर्मी चीफ की। तो ये तो गलत बात नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों इदारे जो हैं मुल्क के लिए, दोनों इदारे बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ फौज बहुत ज़रूरी है। फौज का एक अपना किरदार है। बहरहाल अगर देखा जाए तो क्या अगर जो कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, इस पर भी तनकीद हो सकती है? ये तो बड़ी अच्छी चीज नहीं होती? देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि ये तो खुदा का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान के तीनों अदारे, चाहे आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट लें,
फ़ौज और आवाम, ये सब एक पेज में, और यही सबसे बड़ी हमारे दुश्मनों को प्रॉब्लम्स हैं कि इस वक्त अगर आप देखें तो हर जगह पर आर्मी चीफ, गवर्नमेंट साथ होती हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट साथ है तो आवाम भी साथ हैं। एक तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, और इस वक्त इंडिया में सफ़े मातम मचा हुआ है। जितना जनरल बाजवा ने इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, आपके सामने वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी बात करते थे कि जी हमने इस गवर्नमेंट में बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वी विल नेवर लेट द नवाज शरीफ गवर्नमेंट को। वो उस वक्त करप्शन की शुरू हुई, हालांकि इसमें आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ओवरऑल आर्मी जो है फुल सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को तमाम ऐसे मसाइल में जो जिससे पाकिस्तान के हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। फिर इस वक्त जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटिकल इन्वायरमेंट अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत अहमियत है इस बात की, और इस वक्त बड़े अच्छे किया गया है, कोई इसमें अभाम नहीं छोड़ा गया। जिस तरीके से इस वक्त जो एक वहाँ का गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी है, उसके बाद नंबर 2 ये राजनाथ सिंह है जिसने एक न्यूक्लियर का इशू छोड़ा हुआ है, फिर अमित शाह है एक वो, और फिर एक अजीत डोभाल। ये एक बड़ा ख़तरनाक ग्रोह बना हुआ है जो कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को और हिंदुत्व को लेकर चल रहा है और बाकी तमाम मज़हब को ये ख़त्म करना चाहता है। इस वक्त ऐसे मौके पे फिर उसके बाद वो कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जब हम आज़ाद कश्मीर में अटैक करेंगे, वो भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं। जो उन्होंने कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जुल्म किया है वो सबके सामने। वेस्टर्न बॉर्डर पे देखें तो अफगानिस्तान में बड़े इशूज़ चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखें तो ये वो वक्त है जिस वक्त कॉन्टीन्यूटी कमांड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त चेंज ऑफ कमांड से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से जनरल बाजवा 10 कोर कमांडर भी रहे, आपने खुद भी बताया था, मैं पर्सनली इनको बहुत अच्छी से जानता हूँ, फिर शुमाली इलाका जात को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर एक एक एरिया को ये पहचानते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर फिर रद्दुल फसाद में आप देखें क्या काम किया है, फाटा में इम्प्रूवमेंट कितनी है, डेवलपमेंट कितनी की है, बलूचिस्तान से लोगों को पहाड़ों को नीचे उतार के लाए हैं। काफ़ी हद तक हमें देखें तो इस वक्त जनरल बाजवा बहुत इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ मिडल ईस्ट में आप देख लें, सऊदी अरब में, दुबई में, सब जगह इनका इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत इन्वेस्टमेंट किया। फिर अमेरिका का दौरा देखें, इन सारे ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखते हैं, इस वक्त बहुत ही ये मुनासिब फैसला किया गया है कि जनरल बाजवा विल कंटिन्यू फॉर अनदर 3 ईयर्स। और इसमें जो एक बातें की जा रही हैं, ज़्यादा हो सकता हो रही हों कि जी वो बाकी सीनियर ऑफिसर्स का क्या होगा, वो सुपरसीड हो जाएंगे। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय के अंदर हो सकता है कि जनरल बाजवा और चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 4 स्टार फिर भी बना देंगे। एक वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ की तो वैसे ही वैकेंसी होगी। तो ओवरऑल ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इस वक्त कौमी सोच एक होनी चाहिए, कौमी उमंगें एक होनी चाहिए, पूरी कौम को सोचना चाहिए और एक पॉजिटिव बात करनी चाहिए, इवन अपोजिशन को, ताकि जिस वक्त हमें जो ख़तरनाक जारियत का मुकाबला है वो हमने कंट्रोल करना है, और उसके लिए पूरी कौम खड़ी होगी तो दुनिया को मैसेज आएगा, और हमारे दुश्मन जो इंडिया है उसको मैसेज आएगा कि पूरी कौम खड़ी है और हमारे साथ इस वक्त कोई मिसएडवेंचर मत करे। ठीक है जी, ब्रिगेडियर नादिर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इंडिया का इन्होंने जिक्र किया, हमारा रिवायती हरीफ है। भारत में इस टाइम पे बिल्कुल सोग की फजा छाई हुई है, लेकिन जो पाकिस्तानी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं उन पे सोग की फजा क्यों छाई हुई है, आपको समझ आ रही है? बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ब्रिगेडियर नादिर मिर्जा, मेरा सवाल आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। इस वक्त जो मेन इशू है पाकिस्तान का, वो ये पॉलिटिक्स नहीं है जो आप कह रही हैं या कुछ और। दिस इज नॉट द इशू। मेन इशू ये है कि पाकिस्तान हालत जंग में है। और मैंने जब ये खबर आई तो मैंने चैनल्स पे, बहुत सी चैनल्स पे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है एंड लॉन्गेविटी ऑफ कमांड इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर वॉर फाइटिंग। जब आप जंग लड़ रहे हैं तो आप उसके दरमियान तो आप चेंज नहीं करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं, और बीच में बहुत मौके आएंगे। इशू ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो कश्मीर पे जो भारत ने किया है, इट इज नॉट समथिंग रूटीन के जो वायलेशन हो गई या कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो गया। बेसिकली मोदी एंड हिज हिंदुत्व फैनेटिक्स आर आउट टू कैप्चर नॉट ओनली Jammu and Kashmir, but Azad Kashmir, as their defense minister have said, they even want to, if they could, अगर उनमें हिम्मत होती, ताकत होती, तो वो तो लाहौर, बलूचिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान सबको खाते हैं, अलग करते हैं, जो भी करती है। वो पाकिस्तान आर्मी है जो उनको रोक रही है और जिससे वो डर रही है, और पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान की फौज के साथ है, और पाकिस्तान का मीडिया जो अलर्ट है, सो ऑन।
बात ये है इस वक्त अब जो सूरत हाल है इसमें पिछले दिनों से, मैं इससे पहले जरा बैकग्राउंड पे जाता हूँ फिर इसके ऊपर आपकी बाकी बात पे आता हूँ। जब से सिलसिला शुरू हुआ अबाउट 2 वीक्स और सो मोदी का 370 एंड आर्टिकल 35A एंड जुल्म एंड जेनोसाइड एंड ऑल दैट कश्मीर का, उस वक्त से कुछ डिबेट चल रहा है पाकिस्तान के अखबारों में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट। हमने अपना क्लियर इस पे व्यू भी दिया, हमारी मूवमेंट के लोग भी, कि जी पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है। पहले मैं आपको ऑप्शन क्लियर कर दूं। एक ही ऑप्शन है, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, कन्फ्रंट इंडिया, टेक बैक कश्मीर एंड इवन एस्टैब्लिश खालिस्तान। दूसरी ऑप्शन नहीं है। इट इज नाउ वॉर ऑफ नेशनल सर्वाइवल। ये मेरी बात गौर से सुने, मैं मिलिट्री हिस्टोरियन भी हूँ, पढ़ा चुका हूँ बड़े लोगों को, जियो पॉलिटिक्स पे किताबें लिखी हैं, वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में गया हूँ। या इंडिया सर्वाइव करेगा या पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। सो मैं इसको ड्रामेटाइज नहीं कर रहा, मैं एज अ हिस्टोरियन भी आपको बता रहा हूँ जिस सूरत पे, उसकी वजह नहीं है पाकिस्तान कुछ कर रहा है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर रहा। एक्चुअली पार्ट ऑफ द फॉल्ट इज इन पाकिस्तान बिकॉज 20 years from Musharraf till Imran Khan there was a policy of appeasement and peacemaking with India which has failed. स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की, रियासत की, गवर्नमेंट की, सबकी, एक नहीं 4 गवर्नमेंट की, सबकी पॉलिसी फेल हो गई है क्योंकि मोदी एंड हिज हिंदुत्व ड्रिवन, वो पागल हैं। अब वो पागल हैं तो वो तो रैबिट कहते हैं, रैबिट डॉग्स बाइट बिकॉज नॉट देयर बिकॉज दे आर हंग्री बिकॉज दे आर रैबिट। मतलब पागल कुत्ता इसलिए नहीं काटता, उसको भूख लगी होती है इसलिए काटता है, पागल होता है। एनीवे, तो आप अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं व्हिच यू आर एंड अदरवाइज, तो जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग टू मुस्लिम्स इन इंडिया एंड कश्मीर एंड ऑल, एंड दे वुड इफ दे कुड तो पाकिस्तान में भी ये करें। तो पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसको इससे लिंक कर रहा हूँ सारे आप जो आज का सब्जेक्ट है, कि पूरा पस मंजर देखें। मैं सिर्फ पहले एक बता रहा हूँ, बाकी अफगानिस्तान एंड जियो पॉलिटिक्स ये वो सारी चीजें और पाकिस्तान का इंटरनल डायनामिक्स वो सबको पता है, उसको मैं भी हाफ ही नहीं कर रहा, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें आप। जनरल बाजवा एंड हिज कोर कमांडर्स हैव गिवन इन देयर कंप्लीट स्टेट पॉलिसी, आर्मी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी दैट दे विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर कश्मीर। डीजीआई इस पर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट, तो कोई ये सियासी जुमला तो नहीं है कि शाम तक बदल जाएंगे, यू टर्न हो जाएगा। देयर इज नो यू टर्न ऑन दिस, दिस इज एन इररिवोकेबल डिसीजन। दैट मींस कि ये करना है, दैट मींस कश्मीर लेना है। चलो मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम यू टर्न जरूर लेंगे, एक अच्छे वाला यू टर्न के हम वापस प्रोग्राम में आएंगे। देखते रहिए बोल न्यूज़, और ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। आज के एक बड़े फैसले पर हम बात कर रहे हैं जिस पे बहुत से लोग खुश हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन हैं, पैट्रियट हैं मेरी तरह, मैं यकीन के साथ कहती हूं कि वो सब खुश हैं। लेकिन भारत, हमारे दुश्मन, हमारे रिवायती हरीफ, तमाम लोगों पर सोग की फ़ज़ा छाई हुई है। लेकिन विद इन द कंट्री जिन लोगों पे सोग की फ़ज़ा है, उन पर मुझे तकलीफ़ भी है, दुख भी है, और लिटरली वो दुख मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। सिंपल ये पूछूंगी, क्या वाकई पाकिस्तानी हैं आप? क्या वाकई वतन के मुफाद के लिए या वतन के बेनिफिट्स के लिए आप सोचते हैं? बस मैं इतना ही पूछूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछना चाहती। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ब्रेक से पहले मारिया सुल्तान मौजूद थी, किसी कमिटमेंट की वजह से उनको जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने टाइम दिया था। और मेरे साथ मौजूद है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, उस्मान बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही, 2 बड़ी पार्टीज हैं जी, अपोजिशन की बड़ी पार्टियां जो पीछे हुकूमतें करती रही, और बड़े बड़े पाकिस्तान में जो कारनामे करके नहीं सबको पता है, जिसकी वजह से आधे लोग जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। चले नून लीग वाले तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही सूट नहीं ना करता। इन्होंने तो खुद क्या नहीं सबको एक्सटेंशन दी थी, जो काम ये खुद करके गए, अब कोई और करे तो उनको क्यों हजम नहीं हो रहा? देखिए डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ज़रा पहले मैं इस पर बात कर लूँ, जो इस पर बात हो रही थी कि ये जो एक्सटेंशन हुई है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इनका तो नोहा हम रोज़ ही पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों पार्टियां, क्योंकि असल में इनका इवेंचुअली फितरी इनकी जो एंड अप है वो जेल है। अब जेल से घबराए हुए हैं बेचारे, चोर हैं, डाकू हैं, मनी लॉन्डर्स हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो दूर की बात, ये अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकले ही नहीं है, इनकी क्या बात करनी। आज असल में हमारे मुखातिब जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, देखिए जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो सोच को लेके आगे चलने का नाम है, जो पाकिस्तान का एक बैनुल-अक़वामी रोल है उसको स्ट्रेंथन करने की सोच का नाम है। देखिए आपकी ये वो सोच है जो अफगानिस्तान के अंदर कार फरमा है, जहां बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आके हार गई और आपकी सोच वहां जीती। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना जी कि तालिबान के साथ बात करनी पड़ेगी, आज अमेरिका कर रहा है, और आपकी फौज उसके ना हो, आपकी फौज ना हो। अफगानिस्तान में अमेरिका का खरबों, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वैसे डूब गया है,
और उसका बेड़ा गर्क हो जाए। ये सोच उस कॉन्टिन्यूटी का नाम है जिस कॉन्टिन्यूटी के अंदर आप अफगानिस्तान के अंदर पीस लेके आ रहे हैं। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, देखिए आज अगर आप इस एक्सटेंशन नहीं करते, मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए सोचे नहीं करते, आज आपको खतरात कौन से दरपेश हैं। मैं तो ये तो नहीं कहता हारिस भाई को कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा है, अल्लाह ना करे, ये ता कयामत सुरखरू रहने वाला, सर बुलंद रहने वाला मुल्क है। ये अल्लाह के नबी की बशारत है, किसी की जुर्रत नहीं इसकी तरफ आंख उठा के देखे, इसकी हिफाजत के ऊपर भी अल्लाह की रहमत मामूर है और अल्लाह की रहमत इसको सरबुलंद करेगी और एक पाकिस्तान की फौज उस रहमत का एक इस्तारा है। देखिए आज आपके हमसाये के अंदर फाशिस्ट, रेसिस्ट आरएसएस जो है वो भारत जैसे न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर कब्जा जमा चुकी है मोदी की शक्ल में। दुनिया आज एक पीस की एग्जिस्टेंस के थ्रेट से दो चार है, दुनिया एक दूसरी जंग अजीम जैसे हालात से दो चार है। अगर इसको कोई आके थाम रहा है, कोई इसके रास्ते में दीवारें चीन है, तो वो आपकी फौज है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए, नंबर 1 पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की फौज का। ये जो थ्रेट पूरी दुनिया के पीस को है, आरएसएस से, रेसिज्म से, फाशिज्म से, जो नेक्सिज्म जो नया आ रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान की फौज दीवारें चीन बन के खड़ी है और उसके सुर्खेल हैं बाजवा डॉक्टराइन, आपके चीफ। अगर आप आज इनको बदल देते हैं तो आप तो दोबारा चले जाएंगे वो एक जीरो के ऊपर और वहां से फिर आप स्ट्रगल शुरू करेंगे। रीजनल पॉलिटिक्स आपकी जो है वो सारी डिस्टर्ब होगी। जो आपका खलीजी ममालिक के अंदर रोल है, देखिए आज ईरान से लेके सऊदी अरब, यमन और शाम और कतर के दरमियान जो मामलात हैं, आपकी फौज, आपकी फॉरेन ऑफिस, आपकी हुकूमत का उसके अंदर एक पिवटल बुनियादी रोल है। अगर आप इसको नहीं करते, दुश्मन आज क्यों तिलमिला रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फैसले अब वो हो रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। और जो उनकी इन दुश्मनों की पाकिस्तान के अंदर ब्रांचें हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल जमातों के अंदर इनकी आउटलेट्स खुले हुए हैं, वो आज क्यों परेशान है? ये सारे के सारे इसलिए परेशान है, जब मोदी परेशान होगा ये परेशान होंगे, जब अमित शाह परेशान होगा ये परेशान होंगे, जब भारत का बयानिया हारेगा ये परेशान होंगे। ये मोदी के यार हैं, ये जंदाल के पार्टनर हैं, इनका तो रब वो है जो हिंदुओं का रब है। ये खाते पूछते उसी को हैं। आलू गोश्त वाली बात आपको याद होगी, दो कौमी नजरिए को ये नहीं मानते, लिहाजा इनको तो आप एक साइड पर रखें। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत और कौम एक पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा किरदार अदा करना है और इसी सोच को आगे बढ़ा के हम उसको तकवीत दे सकते हैं। चले हम भी आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपकी तरफ आ रही। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो बाजवा डॉक्ट्रिन है बड़ा डिस्कस हो रही है और बड़ी अच्छी बात है। इसी का नतीजा था ना, हमने 27 फरवरी का वाकया देखा था कि भारत को हमने न कुछ चने चिपवाए थे, बल्कि भारत की जो जिल्लत हुई थी पूरी दुनिया में, ये भी अगर हम कह सकें कि बाजवा डॉक्ट्राइन को इसका क्रेडिट जाता है। तो कैसे देखते हैं आप? और आगे भी हम इस तरह की बहुत सी चीजें देखेंगे कि जब हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखें, ये एक बहुत ही अहम बात है जो डॉक्टराइन की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इशू देखें, इंटरनल सिचुएशन देखें उन्होंने कैसे की, फाटा की डेवलपमेंट कैसे की है, उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की क्या बातें की गई हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की क्या बात की है, सब जगह पर बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इस वक्त इतना कंट्रोल और इतनी अच्छी सिचुएशन है पाकिस्तान की इंटरनल कि अब बलूचिस्तान से हमारे हालात अच्छे हो गए हैं, फाटा में डेवलपमेंट हो गई, इलेक्शन हो गए, बहुत डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पर स्कूल, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, सब चीज़ें लग रही हैं जिससे वहाँ के बच्चों को तालीम मिलेंगी, पहाड़ों पे चढ़ना छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सिचुएशन देखें, रद्दुल फसाद किस तरीके से कंट्रोल कर ले गया, 2-3-4% लोग रह गए हैं। दहशतगर्दी को हमने कंप्लीट कर लिया, फेंसिंग बॉर्डर की बहुत स्पीड पे चल रही है। ये बहुत तकलीफ़ है इंडिया को और हमारे दुश्मनों को। वो नहीं चाहते कि बॉर्डर सिक्योर हो और वहाँ से दहशतगर्द आएँ पाकिस्तान में और प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें। गुलबचन यादव की मिसाल आपके सामने है। फिर पाकिस्तान ने जब ट्रंप आए तो उन्होंने डू मोर की बात की। उस वक्त नॉट ओनली के प्राइम मिनिस्टर ने बात किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, जल बाजवा ने भी यही बात की, जी हमने बहुत कुछ कर लिया। दे नेवर बैक द अमेरिकन के जी हमें कोलेशन सपोर्ट फंड भी दें, हमारी बातें भी सुने, वी विल डू मोर, नथिंग सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। हमने यहाँ तक कहा कि आपको अगर पाकिस्तान में कहीं भी कोई दहशतगर्द नज़र आते हैं हमें बताइए, हम ऑपरेशन करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। तो ये सारी दुनिया सारी देख रही है चीज़ें। हमने इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में दुनिया से ट्रेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी को कैसे सिंगल हैंडेड कंप्लीट किया है, जबकि कोलिशन फोर्सेस की 51 कंट्रीज़
अफगानिस्तान में वो नहीं कर सके जो पाकिस्तान ने कर लिया है। सो एट द प्रेजेंट पाकिस्तान फौज इज़ बैटल हार्डन, उसके बाद प्रोफेशनली तरीके से कंप्लीट किया, प्रोफेशन से पास आ रहा है। अब इंडिया की आप मिसाल लें, उनको क्या प्रॉब्लम है, अनट्रेंड अनप्रोफेशनल, दे कैन किल ओनली, जो औरतें बूढ़े बच्चे कश्मीरी हैं उनको शहीद कर सकते हैं, उनका अपने सीनियर लीडरशिप के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, उनके जो चीफ आर्मी स्टाफ है आप देखें किस तरीके से वो बातें कर रहे होते हैं, ना उनको बात करनी आती है, फजूल थ्रेट दे रहे होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इतनी सख्त जरूरत थी इस चीज़ की। अभी कश्मीर की स्ट्रगल शुरू होने वाली है। ब्रिगेडियर साहब स्कूल से भाग गया था, हिस्ट्री बताती, मैं घोड़ा था, फिल्मों में काम करने का शौकीन था। अभी वो टाइटैनिक वाला हैट पता नहीं कहां से लेके वो हैट लेके तस्वीरें खिंचवाता रहता है। एक कार्टून नुमा कैरेक्टर है विपिन रावत। फिजा जो आप कह रही हैं वो एक्टिंग का शौकीन था, तो या नवाज शरीफ साहब की बात तो नहीं कर रही? ये लुक्स लाइक अ जोकर आप जहां पे कर रही हैं, वो भी एक्टिंग के शौकीन थे, फेल एक्टर रहे हैं। अच्छा, हम वैसे विपिन रावत की बात की, अंदर से पीटीआई बोल रही है। अच्छा नाज़रीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँ। जी 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 ब्रिगेडियर साहब कंप्लीट करें। विपिन रावत की बात ठीक है। और फिर जनरल बाजवा इनके अंडर, जनरल बाजवा को बड़ी तरह समझते हैं, कांगो में इनके अंडर में हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए अभी कश्मीर की बड़ी सख्त स्ट्रगल शुरू होने वाली है। जो ही कर्फ्यू उठेगा आप देखें कि कश्मीर के नौजवान कैसे उठेंगे। उसके बाद कश्मीर पे इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से लोग जाएंगे। साथ ही इंडिया की डिसक्रिमिनेशन स्टार्ट होगी। ये इस वक्त पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी इशू बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमें हर वक्त तैयार करना। हमारा दुश्मन बहुत मक्कार और कनिंग किस्म के, हम समझते हैं कि वो क्या पाकिस्तान के लिए चाहता है, इसलिए इन एनवायरनमेंट में इस वक्त कंटिन्यू टू कमांड। बड़ी गहरी बात की ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपने। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि बहुत से 1947 होने हैं भारत को चीर कर जिस तरह पाकिस्तान निकला था, इसी तरह आप देखें वहां पे जो खालिस्तान तहरीक है वो जोर पकड़ रही है, वहां के क्रिश्चियंस परेशान है, वहां के मुस्लिम परेशान है, यानी बहुत से 1947 हो सकते हैं और भारत को डरना चाहिए उस वक्त से। अच्छा, आपकी तरफ आना चाहूंगी ब्रिगेडियर नादिर साहब, आप कैसे देखते हैं ये पूरी सिचुएशन को, जिस तरह एक फौज को और हुकूमत को एक पेज पे देख के आपको कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी फौज और हमारी हुकूमत पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए, हमारी नई नस्लों के फ्यूचर के लिए एक पेज पर है। ये क्या चाहते हैं, किस तरह हो कि वो उनके काम में टांग अड़ाएं, उनके काम में टांग अड़ाएं, एक दूसरे को नोचते रहें? तनकीद करने वालों के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, ये तो कोई डिस्कशन पॉइंट ही नहीं है। इस तरह सोच रहे हैं मतलब कि ये ना हो तो वो तो बेवकूफ ना, और मेरे तो मतलब बिल्कुल ही stupidest idea. The government and the military of the same country have to be on page. और पाकिस्तान में कोई सिस्टम प्रॉब्लम है कि when it is not on the same page. अदरवाइज कैसे दो मुल्कों की तो नहीं है कि मुल्क कोई और है तो फौज कोई और है, एक ही मुल्क, एक मुल्क की फौज। अमेरिका की गवर्नमेंट, मेरी बात सुनना, लेट मी टॉक प्लीज। अमेरिका की गवर्नमेंट और अमेरिका की फौज कैसे नहीं एक पेज पे होगी? कैसे हो सकता है कि फौज इधर जा रही है तो गवर्नमेंट उधर जा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो सिमिलरली फॉर पाकिस्तान, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस थिंकिंग। फर्स्टली नोबडी शुड थिंक लाइक दिस। मैं तो उससे आगे चल रहा हूँ। देखिए, हमने नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए बनाई है कि देयर इज अ नीड टू थिंक अहेड। पुरानी बात से लेसन सीखना चाहिए और मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए। अब जो सिचुएशन है ना, एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकली, मैंने इस पर किताबें बहुत लिखी हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, वो ये है कि अफगानिस्तान वॉर इज एंडिंग, खत्म हो रही है थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप, और वो एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान की मदद से। दिस इज पॉइंट वन। तो वो आपका जो नॉर्थ वेस्ट या मगरब वाली साइड थी वो खत्म, जो मतलब थ्रेट कम होएगा, चलेगा थोड़ा बहुत मगर कम होगा। जबकि कश्मीर और इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो वॉर है, कन्फ्रंटेशन कह लें, वो स्टार्ट है नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ इंडिया एंड दिस मोदी एंड ऑल दैट। अच्छा, वो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती। फॉर्म क्या हो सकती है? उसकी फॉर्म कोल्ड वॉर हो सकती है, उसकी फॉर्म हाइब्रिड वॉर हो सकती है, उसकी फॉर्म रियल ऑल आउट वॉर हो सकती है, उसकी फॉर्म लिमिटेड वॉर इन कश्मीर हो सकती है। वो उसके तरीके हैं या उसके दर्जे हैं, जो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। बात जो समझने की है कि अब आप एक नए एरा में, नए पीरियड में जा रहे हैं जिसमें आर्म्ड फोर्सेस एंड नेशन एंड गवर्नमेंट एंड मीडिया, यानी मुख्तसर ये ऑल ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को डिवाइड कर, आप नहीं मतलब हम, कोई भी पाकिस्तान को डिवाइड करता रहेगा तो फिर आप हासिल नहीं कर सकेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, नेशनल इंटरेस्ट है आपका। वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट आपका क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा मसला क्या है आज के दिन में? इस वक्त सबसे बड़े मसले का नाम है जम्मू एंड कश्मीर पे इंडिया का दोबारा गासबाना कब्जा, जेनोसाइड, मैस रेप, टॉर्चर, व्हाट नॉट, कंसंट्रेशन कैंप्स, एंड उसको रेड इंडियनाइज बना करना, यानी खत्म कर देना उनको, या उसको पैलेस्टीनियंस की तरह कैंप्स में डाल देना, एंड सो ऑन, जो उनका प्लान है। उसके बाद प्लान उनका आरएसएस का, हिंदुत्व का, खाली यहां तक नहीं, आजाद कश्मीर पे है। दे वांट टू
स्पेशली स्ट्राइक इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान में वो इंसर्जेंसी कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वहां पर सीपेक को नॉर्थ में, बाय द वे मैंने ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेसबोर्ड मेरी किताब है जिससे सीपेक निकला था, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और उधर नॉर्थ में और साउथ बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी है वो भारत कराता है। तो ये भी हाई टाइम है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी है प्रोग्राम करना बनता है, पूरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें पूरी बुक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, टाइम बहुत कम है। बसरा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपका आ गया। बसरा साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, उन्होंने बड़ा प्यारा पॉइंट रेज किया ब्रिगेडियर नादिर साहब ने कि वॉर के डिफरेंट फॉर्म्स है, न्यू एरा है। अच्छा, वॉर की एक और फॉर्म है जो कि इंट्रोड्यूस करवाई है भारत ने। मेरा ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट मैं 3 साल से यूज कर दिया, सस्पेंड हो गया क्योंकि कश्मीर के बारे में, मोदी के बारे में ट्वीट्स की खुल के, एक दो और एंकर्स के साथ ऐसा हुआ। ये कौन सी वॉर की फॉर्म है? डर गए हमारे ट्विटर से, हमारी आवाज से। देखिए, जब कोई इंसान या कोई सोसाइटी या कोई मुल्क या कोई हुकूमत जब वो जुल्म और बर्बरियत पे कायम होना शुरू हो जाती है ना जी, तो उसके अंदर खौफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा वो जुल्म करेंगे, बर्बरियत करेंगे, इलेजिटिमेट होंगे, गैर कानूनी तरीके इख्तियार करेंगे, उतना वो खौफ का ज़्यादा शिकार होना शुरू हो जाएंगे। आज देखिए भारत की हालत क्या है कि आज हालत ये है कि ट्विटर से, आपके ट्विटर से खौफज़दा हैं, पाकिस्तानी को ट्विटर से खौफज़दा हैं, फेसबुक से खौफज़दा हैं। भाई आप अपना खौफ उतारिए, आप हक और सच पे खड़े हो जाइए। आप वहां पे मुसलमानों के हक दीजिए, कश्मीरियों के हक दीजिए, क्रिश्चियन को हक दें, दलित को हक दें, सिखों को हक दें। करेंगे आप आवाजें बंद नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली खुद ठीक होना पड़ेगा, वरना नवश्ता दीवार है। जैसे आपने कहा कि बहुत से 97 होंगे और उसको आप रोक नहीं सकते। आपका ट्विटर बंद करेंगे, मेरा कर देंगे, हकीकत तो वही रहेगी ना जी, हकीकत तो बदलेगी नहीं। तो इसलिए बड़ा वो है जो अपने आप को बदले और हक और सच पे खड़ा हो। हम कह सकते हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो हमारे ट्विटर अकाउंट से डरता है, फेसबुक से डरता है, और पाकिस्तानियों के अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। क्या लड़ेगा? ये हालत है, हाँ, ये हालत है कि हमारी फौज से डरते होंगे। बाजवा साहब का जो भी एक्सटेंशन हुई है उससे भारत कितना खौफजदा है। नाजरीन यहां से अंदाजा लगा रहे कि एक एंकर के ट्विटर हैंडल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से वो लोग खौफजदा है कि उसको सस्पेंड करना पड़ता है। खैर, पाकिस्तान के लिए आज बेहतरीन फैसला, तारीखी फैसला, और दुआ कीजिए कि फैसला जो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन से बेहतरीन साबित हो। और पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी जाने से पहले कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मेरे तमाम मेहमानों को, उस्मान बसरा साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, पहले मारिया सुल्तान मौजूद है, सबको बहुत शुक्रिया। जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया, रात 2 बजे आप रिपीट में देख सकते हैं। यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल होगा बोल न्यूज के साथ, आप देखें बोल न्यूज चैनल पर। आज की तारीख, प्रोग्राम का नाम, आप प्रोग्राम को देख सकते हैं। और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।